पहले तो मैं सारे दर्शकों को और आपको खास करके धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप ऐसे मौका हमको देते हैं कि हम लोगों के सामने अपना बात को रख सकें और अपना अर्ज़ी रख सकें। और जी, दूसरा है जो वेस्ट बंगाल के सारे अभ्यर्थी हैं एनआईएस के, उन सबको मैं वो कहना चाहूँगा, आज के डेट तक भी टिके हुए हैं, तो पहले से मैं उनको दुश्चिंता मुक्त करना चाहूँगा। अभी मैं आता हूँ अपडेट पे। तो सर, जी, जैसे कि आपको पता है, पिछले हेयरिंग के बाद 29 तारीख का हेयरिंग के बाद हमने प्रयास किया था कि ज़्यादा से ज़्यादा पिटिशनर को हमारे केस में शामिल किया जाए, ताकि लोगों को पिटिशनर होने का लाभ मिल सके। और अगर केस में सदर्थक डिसीजन आता है, पॉजिटिव डिसीजन आता है, तो जो भी पिटिशनर बने उनको नौकरी मिलने का संभावना आ सके। तो ऐसे करते-करते हमारे साथ करीब 1000 के करीबन पिटिशनर जुड़ गए। और ये जो 1000 पिटिशनर है सर, ये एक बहुत बड़ा काम होता है। इन सबको जिले में जाके उनको साइन करवाना, सिग्नेचर करवाना, उनका लिस्ट तैयार करना, उनका डॉक्यूमेंट्स तैयार करना, इट्स अ वेरी जी, डिफिकल्ट वर्क एंड इट्स अ ह्यूज ह्यूज वर्कलोड। तो जी, इतना जो काम था, इसमें हम कहीं न कहीं थोड़ा बहुत ज़्यादा बिज़ी हो गए। और कोर्ट का केस में भी हमको ध्यान देना था, उसका डॉक्यूमेंट्स भी रेडी करना था। जैसे कि जस्टिस हिमा कोहली मैडम ने हमको इंस्ट्रक्शन दे के रखे थे और लास्ट डे का ऑर्डर में कि आप फलाना-फलाना जो डॉक्यूमेंट्स है उनको अटैच कीजिए। जी, तो हमारे दिमाग में वो आया हमारे हमारे दिमाग में वो आया कि क्यों ना जी, हम इसके साथ और भी जो नए डेवलपमेंट हुआ, क्योंकि जो कानून होता है, जो इवेंट्स होता है, वो एक एवरलास्टिंग प्रोसेस होता है सर। और जी, जी, दिन दिन वो दिन उसमें नए नए करियर जुड़ते जाते हैं और नए नए एविडेंस, नए नए डॉक्यूमेंट्स हमको प्राप्त होते रहते हैं। तो क्यों ना इसको पूरा का पूरा एक कंपाइलेशन इसका बना के इसको एक साथ कोर्ट में प्रेजेंट किया जाए, ताकि कोई भी गुंजाइश ना रहे। जो भी हमारे पास लेटेस्ट से लेटेस्ट डेटा है, डॉक्यूमेंट्स है, सबको हम कोर्ट के सामने प्रेजेंट कर सके और हमारे साथ जो अन्याय हुआ है उसको हम कोर्ट के सामने रख सके। तो ये सब सारे प्रयास करते करते हमको थोड़ा वक्त ज्यादा लग रहा था, क्योंकि बहुत सारा चीज बैक टू बैक हो रहा था उधर। जी, फिर हमारा एक प्रयास ये भी था कि हम कोई सुपर सीनियर एडवोकेट, जैसे कि मुकुल रोहतगी जी से हमारा मीटिंग हुआ। भूरा सर भी उधर प्रेजेंट थे। मैं भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रेजेंट था उधर। और फिर जी, मखीजा मैम तो हमारा है ही, उनके साथ भी हमारा लगातार संपर्क होता रहता है। फाइलिंग को लेके उनको एक एक डॉक्यूमेंट दिखाना, फिर उनको वेरीफाई करवाना, उनका ओपिनियन लेना, फिर उसको अटैच कराना। ये सारी प्रयास जो हम है, एक के बाद एक पूरी सीरियसनेस के साथ कर रहे थे, तो उसमें कोई भी गुंजाइश ना बचे, एरर का कोई भी एकदम एररलेस वर्क हो, ये इंश्योर करते करते पूरा टाइम हमको लग गया था। तो जी, जो जी, कि हुआ, प्रॉब्लम जो हुआ कि जो भी डॉक्यूमेंट हमने एक्यूमुलेट किया था, वो कल तक हम उनको ऑन रिकॉर्ड नहीं कर पाए। ऑन रिकॉर्ड नहीं कर पाने का कारण है कि ये जो भी डॉक्यूमेंट्स है, हमने वहां पे कम से कम 15 से लेकर 16 सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स लगा रखे हैं, जहाँ की 3 जज, 5 जज बेंचेस का जजमेंट भी है, जो कि 2 जजेस बेंच बाउंड होते हैं मानने के लिए। ऐसे कोई हाई कोर्ट का जो जजमेंट होता है, जो कि 2 जजेस बेंच का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट होता है, वो सुप्रीम कोर्ट के जो वकील है, सॉरी जजेस है, वो मानने के लिए बाउंड नहीं होते जब तक कि ना वो कोई हायर बेंच का जजमेंट हो। तो ये सारे काम करते करते, ढूंढते ढूंढते टाइम थोड़ा हमारा चला गया। और पिटिशनर लोगों का भी प्रयास रहता है कि हम लोग पिटिशनर बने हैं, अभी अगर फंड का जो समस्या पहले आ रहा था वो थोड़ा अभी कम हो चुका है, तो क्यों ना बड़े से बड़े वकील के साथ ये केस का सुनवाई किया जाए। तो हमने वैसे ही मुकुल रोहतगी जी से मीटिंग भी किया, कॉन्फ्रेंस भी किया, कॉन्फ्रेंस का फीस भी उनको पे किया गया। लेकिन लास्ट मोमेंट पे कोई टेक्निकल कारण की वजह से वो केस में अपियर नहीं हो पाए। जी, तो जी, जब कल रात को हमको ये पता चला कॉन्फ्रेंस के बाद कि मुकुल रोहतगी जी अपियर नहीं हो पाएंगे, तब हमको थोड़ा मतलब दुख जैसा हुआ कि इतना प्रयास करने के बाद भी ऐसा दिक्कत आ रहा है, तो थोड़ा दुख हमको हुआ। फिर हम हमारे पास ऑप्शन था, जो भिवाडी मखीजा मैम है, जो कि हमारा, हाँ, आप कह सकते हैं कि मेन एडवोकेट ही है एक तरीके से, क्योंकि उन्होंने जैसे केस को समझा, उन्होंने जैसे केस को प्रेजेंट किया जजेस के सामने, वो बहुत काबिल तारीफ है। तो हमने मखीजा मैम से भी संपर्क किया और उनसे भी कहा कि मैम आप प्रिपेयर्ड रहना, हमको अगर एडजमेंट नहीं मिलता है तो आप बहस करेंगे। तो वैसे उनको भी कल को ब्रीफ किया गया था और वो भी रेडी थे। जी, दुर्भाग्यवशत कि मतलब जब हमारा केस का सुनवाई था, 20 नंबर लिस्ट पे था, तो वो कहीं और कोर्ट में और आर्गुमेंट पे बिजी थे थोड़ा। तो ऐसे सिचुएशन में ऐसे सिचुएशन में वो उसको आने में थोड़ा लेट हो रहा था। हमारा जो एडवोकेट था पहले, उन्होंने एडजर्नमेंट के लिए कहा कोर्ट को। जो जब कोर्ट तो एडजर्नमेंट के लिए वो होगा, मना कर दिया कोर्ट ने, तब हम वही के वही आर्गुमेंट करने के लिए भी रेडी थे, लेकिन वो टाइम भी देना नहीं चाह रहे थे।
जबकि थोड़ा दिक्कत ये था कि हिमा कोहली मैडम जो है, जस्टिस हिमा कोहली, उनको जी कहीं बाहर जाना था 12 साढ़े 12 बजे के बाद, तो वो थोड़ा बिजी लग रहे थे, तो उन्होंने तब भर्बली जो किया, ऐसा कहा उन्होंने कि हम डिसमिस करते हैं केस को, इस केस को हाई कोर्ट में सुनवाई किया जाए, ऐसा उन्होंने कह दिया था भर्बली। और जी कुछ लोग हैं थोड़ा बड़बोले टाइप का होते हैं, वो कुछ मतलब क्या ही बताऊं मैं, उस विषय में मैं बाद में आता हूँ। वो सब भ्रामक प्रचार करने लगे, कुछ यूट्यूब चैनल होते हैं, पता नहीं क्या मतलब क्या बिजनेस है उनका, कोई भगवान जाने दूसरों को नीचा दिखा के उनको क्या लाभ मिलता है। अभी सर बात यह है कि ये हम लोगों का नौकरी का मैटर है, नौकरी नहीं मिलेगा, केस हारेंगे तो मुझे नुकसान होगा ना, क्योंकि नौकरी जी मिलने वाला मुझे है अगर जीतेंगे, हारेंगे तो हमको नहीं मिलने वाला, नुकसान मेरा है, अगर लाभ होता है वो मेरा है। किसी और को हमने ना इसमें एंगेज किया, नहीं किसी और स्टेट को पार्टी किया, कुछ नहीं किया, ना किसी से कोई कुछ मतलब है, लेकिन फिर भी ये लोग भ्रामक प्रचार तो ऐसा। क्या कौशिक जी, इस बीच में थोड़ा सा आपको रोक रहा हूं, क्या